नमस्ते। तो प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता, बच्चे चाहते हैं स्वतंत्रता, तो क्या मतलब है इसका? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और डिसिप्लिन कहाँ से इसमें आता है? स्वतंत्रता का अर्थ है जो उसके शब्द में निहित है, स्वतंत्र। कौन सा भाग हमारा निर्धारित करता है उस प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलती है। प्राण हमारा कह रहा है उसके हिसाब से चले जाना, तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो दासत्व है। प्राण का दासत्व। हमारे अंदर केवल एक ही भाग है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, और वह है हमारी चैत्य सत्ता। या हम माइंड, अगर हम चैत्य बहुत दूर की बात है तो माइंड के अंदर बुद्धि, ये दो ही भाग हैं जो अलग होकर के जिनके अंदर क्षमता है। माइंड को ये क्षमता दी गई है, माइंड के अंदर ये डेवलपमेंट में प्रकृति ने एक नई चीज प्रकट की है जिसको कहते हैं बुद्धि। और वो बुद्धि अपने आप को अलग करके चीजों को देख सकती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर एक चीज है चैत्य, वो अगर अलग कर ले अपने आप को, जुड़ा हुआ है तो वो सैंक्शन कर देता है, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता है कि स्वयं को अलग करके निर्णय ले सके। तो बच्चों को ये समझाना है, खुद को भी ये समझना है, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि मनमानी। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि मैं निर्णय करूंगा, और बच्चों को निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन निर्णय किस आधार पर करें इसको समझाने का अधिकार या कार्य माता पिता और अभिभावकों का है। लेकिन वो निर्णय करने का कैसे समझाएंगे अगर वो स्वयं ही निर्णय एक बहाव में करते हैं? ये प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक दिशा में बच्चे को कह रहे हैं, मान लीजिए वो कपड़ा लेने गए, कुछ खरीदने गए, नहीं नहीं ये मत लो, ये बहुत महंगा है, या टीवी बहुत देर मत देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मोबाइल पर बहुत समय मत दो, हम स्वयं कर रहे हैं, तो हमने तो अधिकार ही खो दिया बच्चों को बताने का। तो निर्णय बच्चों को करना है, लेकिन उनको तैयार करना। तो उसमें एक बड़ी स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी एक चीज़ थी पुराने समय में, जिसको अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की आयु तक बच्चों के निर्णय माता पिता लेते थे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चे अभी इस में भी नहीं है कि वो निर्णय कैसे लेना है उसको कुछ भी समझ सके। तो वो निर्णय इस प्रकार का होता था जो बच्चे को डिसिप्लिन करता था। यानी बच्चा चूंकि रो रहा है, मुझे करना है, तो आपने करने दे दिया, तो आप बच्चे के अंदर इनडिसिप्लिन की नींव डाल रहे हैं। बच्चा रो रहा है इसलिए आपने कर दिया, तो अब बच्चा तो हमेशा रोएगा। उसको आपने लेसन मैसेज दे दिया कि तुम जब रोगे तुम्हारी डिमांड पूरी होगी। तो ये 5 साल तक ये नियम होता था। 5 से 15 के बीच में, अब ये एजेस कम कंप्रेस हो गई हैं, 5 से 15 के बीच में बच्चे को तैयार किया जाता था कि तुम्हें निर्णय कैसे लेना है। और बच्चों को इसके लिए, अब वो निर्णय लेते थे तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से भी गुजरने दिया जाने, अनलेस वो ऐसा कुछ निर्णय ले रहे हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत भयानक है, डेंजरस है, वरना वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से। क्योंकि जीवन में आपको कोई आर्टिफिशियल रिवार्ड पनिशमेंट नहीं होता है, जीवन में नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप स्वार्थी हैं तो आपके मित्र नहीं रहेंगे, आप अकेले होंगे। उसी प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ में, अगर आप हेल्पफुल नेचर के हैं तो कल आपको भी हेल्प मिलेगी। तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइफ के। एक एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ को मिस यूज़ किया, ड्रेस आई आपने फेंक दी, कैसे भी ध्यान नहीं रखा, तो अब ये नहीं कि अच्छा कोई बात नहीं मैं नहीं ला दूंगी, नहीं, आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि कुछ समय तक अब नहीं आएगी, इट्स ओके, आपको पुरानी ड्रेस से गुजारा करना है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। आपने उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपने ध्यान नहीं रखा तो वो चीज़ चली गई। रियल लाइफ में यही होता है, वो केवल वस्त्रों के साथ नहीं होता है, रिलेशनशिप में होता है। आप ध्यान नहीं रखेंगे तो रिलेशनशिप चली जाएगी। आप सोचेंगे कि एक तरफ से प्रेम आता रहे, बियॉन्ड ए पॉइंट इट विल नॉट वर्क आउट। अगर आपने मान के चले कि नहीं अपने आप चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी, नहीं आएंगी, आपको उनकी कद्र करनी होगी। चाहे वो व्यक्ति हो आपके जीवन में, या एक पुस्तक हो, या इवन भगवान। अगर आप रिसेप्टिव नहीं है, ओपन नहीं है, आप बोलोगे नहीं अब हम ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेंगे। श्री अरविंद ने क्या लिखा है, यही तो कहा है ना कि डोंट एक्सपेक्ट तामसिक सरेंडर,
क्या मैंने माता जी को सरेंडर कर दिया वो करेंगी, नहीं, इट वोंट हैपन लाइक दैट। ये जीवन में ये धर्म ही नहीं है लाइफ के इवोल्यूशन का। तो ये कैसे होगा? जो चीज लाइफ के इनग्रेन नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप कैसे करोगे? प्रकृति ने ऐसे नहीं, बहुत बड़ी विजडम से चीजों को बनाया है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है पहले 5 साल तक पेरेंट्स निर्णय ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि देखो नहीं, आइसक्रीम अभी नहीं, क्योंकि तुम्हें जुकाम है। या मैं एक साधारण एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बच्चा रो रहा है तो कोई ये नहीं कि अच्छा रो रहा है तो चलो थोड़ी सी दे दो, नहीं, आपको थोड़ा सा वहाँ पे, तो बच्चे धीरे धीरे समझते हैं। और रोते हुए बच्चे को आप फुलफिल कर दो, अनलेस वो क्राइंग एक इमोशनल नीड है बहुत इंटेंस, वो एक अलग चीज़ है, इमोशनल नीड अलग है। वहाँ ये भी देखना है कि बच्चा क्यों इमोशनली डिप्राइव्ड फील कर रहा है। लेकिन चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की नीड, मैं रो रहा हूँ फट से आपने दे दिया तो फिर कल को वो यही करेगा। 5 से 15 के बीच में आप उसको सिखाइए, ट्रेन करिए, डीपर कंसल्टेशन, चैत्य सत्ता के अंदर बुद्धि को बाहर लाके, जैसे कि हम लोग अभी प्रीवियस टॉक में ये बात कर रहे थे। तो ये मेथड है। और सबसे बड़ा डिसिप्लिन, सबसे बड़ी फ्रीडम क्या है? ये बच्चों को समझाना है और हमें भी समझना है। बच्चों को हम क्या समझाएंगे, हम खुद नहीं समझते। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज द पावर विद इन वन सेल्फ टू रेगुलेट योर एनर्जीज एज पर योर विल। आप जिस चैनल में एनर्जी को डालना चाहते हो, डिसाइड करते हो, आप उस चैनल में डालते हो। ये डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन से फ्रीडम मिलती है। डिसिप्लिन और फ्रीडम विरोधी नहीं है, डिसिप्लिन के द्वारा फ्रीडम मिलती है। अब कोई देखिए, आपने इनडिसिप्लिन, अभी फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही थी, आप नहीं कर रहे हो, शरीर के साथ डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, उसको आपने छोड़ दिया है, काउच पोटैटो बन गए हो, तो कुछ समय बाद शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो आपकी फ्रीडम कहाँ गई? स्लेवरी हो गई ना। अब आप डिपेंड कर रहे हो मेडिसिन के ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि अब शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। आपने शरीर की चेतना को खोला ही नहीं, रिसेप्टिव ही नहीं बनाया, ओपन नहीं किया। लेकिन जिन्होंने शरीर को डिसिप्लिन किया है, दे आर फ्री इन देयर बॉडी इवन एट 80। उसी प्रकार से इमोशंस को आपने डिसिप्लिन नहीं किया है, जहां दिल किया वहां पर चला गया व्यक्ति। तो अब क्या होगा कि अब वो इमोशंस आपको नचाएंगे, रादर देन आप उनके स्वामी हो। जिस दिन आप डिसाइड करोगे वहां आप उस एनर्जी को फ्लो करने दोगे, और जब फ्लो करने दोगे तो वो बिल्कुल, इट विल बी समथिंग ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एंड इंटेंस। उसी प्रकार से माइंड की एनर्जीज, देखिए डिसिप्लिन केवल बाहरी डिसिप्लिन नहीं होता है। आप देखिए लोगों को बात करते हैं तो कैसी बातें करते हैं, गॉसिप। टिपिकल पार्टी में आप जाइए, देखिए वहाँ क्या बातें होती हैं। अच्छा जी आइए, आपका क्या हो रहा है, घर में कैसा चल रहा है। इतने में उसने बेचारे ने कंप्लीट भी नहीं किया है, आपका ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, उसने आंसर इतने में कोई और आ गया, हाँ जी मेरा जी आप कैसे हैं। इतने में कोई, अच्छा सुंदर जी आप कब आए, आपका बेटा कब। एब्सोल्युटली क्योटिक। मेंटल वर्ल्ड के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। जहां थॉट ले जा रहे हैं हम वहां भागे चले जा रहे हैं। तो माइंड का डिसिप्लिन आपको क्या करता है? मेंटल फ्रीडम देता है। आप जिस समय जिस चीज के ऊपर बोलना चाहो, सोचना चाहो, आप सोच सको। दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसे आंख मूंद करके इसको नहीं कहते हैं। अगर आपने आंख मूंद ली पर माइंड तो मंकी की तरह भाग रहा है, तो मेडिटेशन कहते हैं जब आप माइंड की एनर्जी को, थॉट्स को डायरेक्ट कर सको बाय योर विल। इस समय मैं सोचना चाहता हूं इसके बारे में, एंड इट शुड नॉट टेक यू वन मोमेंट, और आपकी पूरी माइंड की ऊर्जा उस दिशा में फ्लो कर रही है, उस चीज के सत्य को पकड़ रही है जितना आप पकड़ सकते हो। यह है डिसिप्लिन, मेंटल, वाइटल, फिजिकल। तो ऊर्जाओं को चैनलाइज करना, किस दिशा में चैनलाइज करना कोई और नहीं डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा। मेरे अंदर विल डिसाइड करेगी कि किस दिशा में ले जाना। वो डिसिप्लिन है, वो है अनुशासन, और यह है स्वतंत्रता। तो अनुशासन आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। वन इज ए मेथड, द सेकेंड इज द रिजल्ट। पर अगर हम उल्टा करते हैं कि नहीं फ्रीडम तो हमें मिली हुई है, आई एम बॉर्न फ्री, उसका मतलब है आई एम बॉर्न वाइल्ड लाइक एन एनिमल। एनिमल फ्रीडम तो होती ना, वो रास्ते में उनको जो भी मन किया, एनिमल, वो फ्रीडम थोड़ी फ्रीडम है। मनुष्य के लिए वो नहीं है, एनिमल्स के लिए ठीक है। पर आप देखोगे कि जो एनिमल्स थोड़े डेवलप्ड होते हैं ना,
वो भी ऐसे नहीं करते हैं, उनके अंदर एक अपने आप भाव होता है कि चीज़ों का समय स्थान, मनुष्य के अंदर हर चीज़ का एक स्थान समय, ये सारी चीज़ों को वो कंसिडर करके तब वो डिसीजन लेता है। तो फ्रीडम, स्वतंत्रता, आई चूज, द सेल्फ इन मी चूजेस, और वो पूरी प्रकृति, तंत्र, पूरी प्रकृति का वो स्वामी है, नर्वस सिस्टम का स्वामी। फ्रीडम ये होती है कि आप युद्ध में चले गए, जिसको जो फ्री आदमी है ना अंदर में, वो वहां खड़ा हो जाएगा, उसकी एक नस नहीं कांपेगी। और जो आदमी फ्रीडम के नाम पर जो मर्जी कर रहा हूं, वो युद्ध दूर से सुनेगा, एक फायरिंग, दुबक जाएगा घर के अंदर, ओ माय गॉड मेरे ऊपर तो बम नहीं गिरने वाला है। फ्रीडम होती है कि आप एपिडेमिक में जा रहे हो और आप इतने, आपको श्योरिटी है अपने फेथ पर, ग्रेस पर, और कि मन के अंदर मेरे एक सजेशन नहीं आने दूंगा रोग का, ये फ्रीडम है। तो फ्रीडम भी बच्चों को इस प्रकार से सिखानी होती है। निर्णय उनका है, लेकिन उनको ये नहीं कि साइकिलिंग या कुछ, तुम शरीर को निरोग रखना चाहते हो, हाँ कैसे कैसे रखोगे तुम डिसाइड करो। कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो करनी होगी, हाँ करनी होगी, बोलो कौन सी चुनोगे, तुम चुनाव करो। मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं रोज दंड बैठक करूँगा, मैं रोज थोड़ा ऑन द स्पॉट रनिंग करूँगा, मैं बाहर एक्सरसाइज करूँगा, ये चुनाव आपका अपना है। लेकिन वो बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है रैशनली, एंड देन लेट देम चूज। और फिर भी अगर वो चुनाव नहीं करेंगे, दे विल लर्न थ्रू कॉन्सिक्वेंस, वेरी पेनफुल। आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मोटापा बढ़ेगा, बीमारी आएंगे, आप यू कांट हेल्प इट। लेकिन आपने अपना कर्तव्य कर दिया है, बाद में वो आपको नहीं बोलेंगे। वो मंगल सिंह डाकू था ना, उसकी स्टोरी, जब वो पूछा जज ने तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है, कहता है मैं अपनी मम्मी को थप्पड़ मारना चाहता हूँ। अरे तो मम्मी क्यों, आप सारे जीवन तो रोती रही, लेकिन मुझे ये आपने किया होता बहुत पहले, थप्पड़ मारना इज नॉट द वे, बट अगर आपने मुझे सही दिशा दिखाई होती तो आज मैं ये नहीं बनता। आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया। तो पेरेंट्स को मार्गदर्शन करना है, ये उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, यू कांट हेल्प इट। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं छड़ी लेकर के मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, नहीं, दैट एज इज गॉन। तो पेरेंट्स को सीखना है कि हम कैसे मार्गदर्शन करें, ताकि वो फ्रीडम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, बल्कि उनको ये बताए कि इससे तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। अगर आप अपनी मर्जी से ग्रीड के अनुसार खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा? आप कह सकते हो मेरी फ्रीडम है, मैं जितने रसगुल्ले खाना है खाऊं। वह हमारे मामा जी ने कंपटीशन लगाया था मेरे साथ गुलाब जामुन का, तो अब थे हम बच्चा, चुपचाप उन्होंने ही सिखाया चुप के खा ले, तो हमने खाना शुरू किया। 18 तक मेरी गिनती रही, तो उसके बाद वो 21 के बाद बोलते हैं और मैंने कहा मामा जी बस। अब लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको 3-4 साल बाद हार्ट अटैक, डायबिटीज सब थी। तो ये फ्रीडम नहीं है। लेसन मिला कि नहीं ऐसे हमारे दूसरे मामा जी खा लेते थे 50-50 रसगुल्ले, क्यों खा लेते थे? खूब दंड बैठक करते थे, खूब एक्सरसाइज करते थे, 95 में ही लेफ्ट इज बॉडी। नाउ यू सी द डिफरेंस, कि बात ये नहीं थी कि आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, पर आपने किस तरह उस ऊर्जा को चैनलाइज किया। तो अब उसमें क्या होता है कि अब आप रसगुल्ला खाना है, आपको डायबिटीज भी है, अब क्या करोगे? आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि अच्छा लाओ 4-5 रसगुल्ले दे दो। आप एक समय निर्धारित करोगे, ये नहीं कि जब मुझे स्वीट मिली खा लूंगा। आप एक डब्बा रखो अपने साथ लेके जाओ 2 रसगुल्ले घर में आधा खाओ, आधी फ्रेंच ऐसे खाते, ये मैंने वहां से सीखा है। आप रात को बैठ के, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप रात को बैठिए, आपको मिठाई अच्छी लगती है ना, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सेल्फ रेस्ट्रेंट, लास्ट में खाऊंगा रसगुल्ला। आप ले गए उसको, आपने आधा लिया, आपने आप उसको एक एक और इतना इतना छिन्ना छिन्ना आप उसको रिलीज कर रहे हो। एंड इट मे साउंड लाइक ए जोक, बट इट इज ए होल डिसिप्लिन, पूरी तपस्या है। इसको कहते हैं मिष्टी तपस्या। पर एक उदाहरण दे रहा हूं। तो एक है जहां आपने
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये इमोशनल एजुकेशन का हिस्सा है बाय द वे। इमोशनल एजुकेशन में इस तरह ट्रेन किया जाता है। एक होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरा मन किया मैं अभी करना है, कर लिया आपने, है ना। इसको हम लोग ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारे थाल में अगर 4 तरह की चीज़ें हैं तो सबसे पहले तुम कौन सी खाओगे, जो तुम्हें सबसे प्रिय है या वो जो तुम्हें उतनी प्रिय नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, कहते हैं हम तो सबसे पहले अपनी सबसे प्रिय चीज़ खा लेंगे। ये लोग जीवन में ज़्यादा सक्सीड नहीं करेंगे, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग हैं। दूसरे जो कहते हैं ये हम लास्ट में खाएंगे, पहले हम ये सब ले लें, लास्ट में हमारा वो पंथुआ रखा हुआ है और वो भी जब आप खाओगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट, एंजॉय इट। ये नहीं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को पीड़ा में डालें, कष्ट में डालें, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। इसका तो डिसिप्लिन का अर्थ ही नहीं है। आप स्वामी हैं, चैनलाइज कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो। मैं ह्यूमन फ्रेम की बात कर रहा हूं, और अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल बी वेरी रेडी फॉर द डिवाइन इंस्ट्रूमेंटेशन, कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कब करोगे, कब जो उत्तम है, उचित है, उपयुक्त तरीका है, एंड देन यू डू इट। और आप देखिए कोई साधारण से साधारण एक्टिविटी पर कॉन्शियसली करिए। जो मैं आजकल देखता हूं कि बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनको एक पूरा विज्ञान है जो नहीं जानते हैं। आप देखिए अक्सर हम लोग ये देखते हैं नमस्ते और हैंडशेक के बारे में बहुत सारा वो चलता है आजकल, है ना। नमस्ते का अर्थ क्या है, ये सब आप छोड़ दीजिए, एक प्योर अकल्ट उसमें चले जाइए। क्या डिफरेंस है हैंडशेक में और नमस्ते में? क्या डिफरेंस है? कोई है? आप बोलो ऑब्वियस डिफरेंस क्या है दोनों में? जब आप हैंडशेक करते हो तो क्या करते हो? संपर्क में आ रहे हो फिजिकली, आपने अपने आप को एक फिजिकल डायमेंशन पे जोड़ दिया। आप बोलोगे तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है, बस इतना है कि आपने जब ये जोड़ दिया तो जैसे पेट्रोल की टंकी जुड़ जाती है तो आपके अंदर बहुत सारी चेतना की वो भाग आपके अंदर आएंगे और आपके उसके अंदर आ जाएंगे, दैट्स ऑल। तो नॉर्मल लाइफ में डजंट मैटर, क्योंकि सब एक ही हमाम के अंदर, लेकिन योगिक लाइफ में ये मैटर करेगा। आपने किसके साथ हाथ मिलाया, किसके साथ आत्मीयता दिखाई। कभी कभी मैं देखता हूं लोग बड़े आराम से एम्ब्रेस कर रहे हैं कि ये तो एक इट्स लव। नो, इट्स नॉट लव, इट इज ए कंटेजियन। आपको पता नहीं है कि इसके थ्रू क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है, या आप इतने कॉन्शियस हो उस समय कि आप इंस्टेंटली यू आर इन्वोकिंग द डिवाइन मदर। और बेस्ट इज टू डू ए नमस्ते। ठीक है, क्या जरूरी है? क्या हम कंपेल्ड हैं किसी चीज को करने के लिए क्योंकि लोग करते हैं? ये अनकॉन्शियस जो जीवन है वो भयानक होता है। पार्टीज में जा रहे हैं अनकॉन्शियसली, क्यों भाई बुलाया है, जा रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर आपके अंदर आएगा। विवाहों में जा रहे हैं, माँ कभी ये सब शादी ब्याह ये सब, फिर हमें ये कहना चाहिए ठीक है ये हमारा अब लक्ष्य नहीं है भगवान, हमें ये समाज में रहना है, वो ठीक है, वो एक कॉन्शियस तो हो आप कि कम से कम कि हम ये जीवन जीना चाहते हैं, इट्स ऑल राइट। पर अगर आप दूसरे जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी के प्रति बहुत सचेत होना है। माँ कहती है अभी मान लीजिए अभी हम कर रहे हैं ना कोरोना, तो कोरोना में लोग अपने जो प्रिय आत्मीय उनसे भी दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमें कोरोना ना हो जाए। माँ कहती है यू हैव टू अवॉइड द साइकोलॉजिकल कंटेजियन विच इज मच वर्स एंड डेंजरस, क्योंकि उसमें आपके बिना चाहे बिना देखे चीजें आपके अंदर आ रही हैं, आपको पता भी नहीं है। आप कह रहे हो कि नहीं हम ये हमारी फ्रीडम है, हम जहाँ चाहे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। तो ये कॉन्शियस होने का बहुत सारी चीजें हैं। आपका मोटिव क्या है? आपने एक ड्रेस पहनी, इसके पीछे मोटिव क्या है? आप इंप्रेस करना चाह रहे हो, आप सुंदर दिखना चाह रहे हो, आप सौम्य दिखना चाह रहे हो। ड्रेस शुड रिफ्लेक्ट योर मूड, इनर मूड और योर इनर पर्सनैलिटी। पर कॉन्शियसली करें, जो करें कॉन्शियसली करें। ये नहीं, मना नहीं है कि आप यहां जाओ मत जाओ, मना करने का जमाना नहीं है और करना भी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अच्छा आप ऐसा जीवन जी रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइन एंड डाइन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाइन एंड डाइन के साथ डिवाइन नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी एटमॉस्फेयर में आपका उठना बैठना है, पार्टी करना है, तो आपके अंदर क्या हो रहा है, एक मिक्सचर होता रहेगा, कांस्टेंट कंफ्यूजन होगा। भगवान प्योरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट प्योरीफाई हुआ, आपने उसमें टन्स ऑफ मिक्सचर्स डाल दिया लोगों की कॉन्शियसनेस से। इसलिए संगति की बारे में कितनी गुरु नानक ने तो उसको
काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे अहनिश भागो। आप बोलो नहीं सब लोग समान हैं, दिस इज स्टुपिडिटी। दुर्जन होते हैं, सज्जन होते हैं, और आप ये बाहर से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बाहर से तो नमस्ते, आपका एयर इंडिया में स्वागत है, ये नहीं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो आपका स्वागत कर रहा है, आपका कुछ नहीं कर रहा है, वो पे का, उसकी नज़र अपनी पेमेंट पर है। तो ये तो अंतर हमें पता होना चाहिए ना कि ये बाहर का दिखावा इज नॉट अबाउट इट, किस कॉन्शियसनेस में लोग जी रहे हैं। इसीलिए चैत्य सत्ता जब डेवलप होने लगती है तो श्री अरविंद उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग लक्षण बताते हैं। जैसे जैसे आपकी चैत्य सत्ता डेवलप होने लगती है तो आप किसकी कंपनी सीख करते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कंपनी ऑफ गॉड लवर्स एंड गॉड सीकर्स। सिंथेसिस ऑफ योग में प्रैक्टिकल चीज बताते हैं। क्यों? वो जानता है कि यहां पर मेरा वो पोषण हो रहा है, और देखिए आपको कितनी आत्मीयता लगती है ना। और दूसरा वहां चले जाइए, चाचा फूफा रिश्तेदार, आप जा रहे हो जबरदस्ती, लेकिन आपका ध्यान, मत जाइए, किसने कंपेल किया है? डोंट गो, नोबडी इज कंपेलिंग टू गो। आप कह सकते हो, और मैं बता रहा हूं अंत में लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं इसके लिए कि आपने चुनाव किया और दृढ़ रहे उस पर। और जो व्यक्ति फिकल होता है ना, कि जहां लोगों ने बोला चल दिया, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और कोई उसका साथ नहीं देता है टुवर्ड द एंड, बहुत अकेला होता है। लेकिन जो चलता है इस बात पर कि नहीं मैं दृढ़ रहूंगा जो मैंने निर्णय लिया, और मैं कोई बात आपको थ्योरेटिकली नहीं कह रहा हूँ। एयरफोर्स में था मैं इतने साल, ड्रिंक्स वगैरह कोई घर में आए तो हार्ड ड्रिंक्स ऑफर करना, ये नियम था। तो मैंने शुरू से ये डिसाइड किया कि आई विल नॉट फॉलो दिस नियम। तो नींबू पानी, जो माना जाता है कि ये तो क्या अफसर के घर में हार्ड लिकर ने ये नींबू पानी ऑफर कर रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा आप ACR खराब करोगे, जो भी करोगे। उस समय मेरा स्पिरिचुअल एम भी नहीं था, बट आई विल बी माई सेल्फ, मेरी अपनी पहचान है, वो पहचान रहेगी। पार्टी में गए, कभी कुछ नहीं, ये सब चीज़ें था। मेरा एक फेज जब ड्रिंक की मैंने 2-2.5 महीने, वो मेरा निर्णय था और माता जी ने उससे छुड़ा दिया, लेकिन वो इसलिए नहीं था कि समाज में करा जा रहा है। फिर उसके बाद पार्टीज में जब भी, तो नहीं, आई विल नॉट टेक इट, नहीं जाऊंगा। ये भी होता था कि नहीं जाऊंगा। तो बहुत बाद में जब एयरफोर्स से मुझे रिलीज मिला, तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो मुझे पहले हमारे एडवाइज़र भी थे, बाद में वो बने, तो कहते हैं कि आज तो इसकी पार्टी है तो इसको आना पड़ा, नहीं तो ये तो आता नहीं है पार्टीज में। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन वी आर वेरी प्राउड, क्योंकि हमें ये पता है कि ही मेक्स हिज ओन चॉइसेस एंड वेरी गुड चॉइस। इतनी रिस्पेक्ट मिली। एक कहते हैं कि आई विश आई कुड डू लाइक हिम। वो एक सीनियर ऑफिसर कह रहा है कि आई विश आई कुड डू लाइक हिम, कि जो ये डिसाइड कर रहा है ये वो कर रहा है। तो आप मान के चलो, जब आप वो करोगे जो आपने निर्णय लिया है, तो बाद में वही समाज आपको रिस्पेक्ट देगा। हो सकता है उस समय आपको ना समझे, कोई बात नहीं। हम यहाँ दूसरों की नज़रों में स्वयं को समझाने के लिए नहीं आए। किसको समझाओगे? तो आप वो करो जो आपको उचित लग रहा है। तो ये नहीं कि मेरी जो मर्जी ये करूँगा, नहीं, जो मुझे उचित लग रहा है, जो मैंने लक्ष्य चुना है उसके अनुरूप। सो साइकिक बीइंग जब ये खुलने लगता है तो ऐसे लोगों की कंपनी सीख करता है जो गॉड लवर्स हैं, गॉड सीकर्स हैं। और सेकंड स्टेज में श्री अरविंद बताते हैं कि देन इट टर्न्स डायरेक्टली टू द डिवाइन। उसी प्रकार से फर्स्ट स्टेज में जैसे वो इसको सीख करता है, उसी तरह से जब साइकिक बीइंग का पहला डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो भगवान भगवान बोल के नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि आई गिव माई सेल्फ टू यू, इट कम्स लेटर। तो वो किस चीज को सीख करता है? ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां वो ट्रूथ को देखता है, चाहे वो नचिकेता की तरह ट्रूथ हो, सत्यकाम जाबाली की तरह ट्रूथ हो, वो उसको बहुत आनंदित करता है। इट डजंट मैटर आप भगवान में विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये इरेलेवेंट है, ट्रूथ। फिर जहां वो करेज को देखता है, गुड, कि कोई व्यक्ति उसके अंदर इतना आत्म बलिदान, वो उसको अप्रिशिएट करता है, नोबिलिटी, गुडनेस और ब्यूटी। ब्यूटी के प्रति साइकिक बहुत सचेत होता है। ये ब्यूटी हैज नथिंग टू डू विद आउटवर्ड, ब्यूटी जो आपके सोल से, आपके कर्मों में, व्हाट ए ब्यूटिफुल जेस्चर, मित्र के लिए इसने ऐसा किया, ऐसा कहा, ब्यूटिफुल थॉट, ब्यूटिफुल वर्ड, ब्यूटिफुल फीलिंग। और माँ बताती है देवता भी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि आपकी पूजा पाठ को। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने होई आठे के दिन कितना बड़ा वो किया या छठ मैया के दिन कितना बड़ा तिलक रखा।
1.5 दिन आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सूर्य देवता प्रसन्न हो गए? नहीं। उसके पीछे आपके भाव जितना होगा उतना फल मिलेगा। कि भाव आप कर रहे हो, मेरा बच्चा, उसका ध्यान रखना, तो डिवाइन विल से अच्छा चलो भाव है इसके अंदर, प्रे कर रही है, बट इट हैज नथिंग टू विद आउटर थिंग्स। लेकिन आपके अंदर हो ये सब तरह की पूजा की, मैं एक उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अंदर क्या भाव, एक सुंदर भाव उठा कि मेरा बेटा कितना फॉर्चुनेट है, मेरा बच्चा कितना फॉर्चुनेट है, लेकिन बगल में देखो उस बच्चे के साथ ये फॉर्चून नहीं है, काश उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो। जिस दिन आप एक दिन निस्वार्थ प्रार्थना करोगे किसी भी और के लिए, भगवान आपके अंदर भी उसको ग्रांट करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं अरे ये निस्वार्थ व्यक्ति। तो ये जीवन को जीने की कला है। सूक्ष्म एक पूरा सटल लॉज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता है, पूरे हमारे करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता है। सूक्ष्म नियम है कुछ सृष्टि के, जैसे आप अटैच होगे तो पीड़ा मिलेगी, मान के चलो आज नहीं तो कल मिलेगी। आप नियम का ये अपवाद नहीं है, क्योंकि वो बना है सृष्टि के अंदर आपको कुछ सिखाने, ग्रो करने के लिए। आप एक्सपेक्ट करके कुछ चीजें करोगे तो हर्ट होगे, यू जस्ट कांट हेल्प इट। तो ये कुछ नियम है सृष्टि के। और अगर हम आप अज्ञान में लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने हमारे साथ क्या किया, ये क्यों किया। अगर आप वापस जाएंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे हमने बहुत कुछ किया भगवान से बिना कंसल्ट किए अज्ञान में किया। अब अचानक भगवान याद आ रहे हैं, फिर भी वो आएंगे, आपके पूरे कर्मों को कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप ग्रम्बलिंगली कंपेलिंग कि भगवान ने क्यों किया। अज्ञान में आप अग्नि को टच करेंगे तो क्या अग्नि आप बोलेगी कोई बात नहीं, आपने गलती से बच्चे हो, यू विल कैच फायर। आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, आप हाई स्पीड पर हाईवे पे चला रहे हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति होगे, आपके माता पिता ने खूब पूजा पाठ किया होगा, लेकिन यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट एंड डाई। बिकॉज सृष्टि के अंदर ये नियम इस तरह का ऑपरेट करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं उस समय कि अरे ये उसका फलां का बेटा आ रहा है। ये रेयरली इट कैन हैपन, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने इनर उस पे इतना अधिक भगवान को या भगवान के किसी एस्पेक्ट को इतना अधिक अपने अंदर बुला लिया है कि वो उनके परिवार की भी रक्षा, लेकिन वो रेयर चीज है। जनरली क्या होगा, आप तेज गाड़ी चला रहे थे अंधों की तरह, उस समय आपको ये लग रहा था मैं तो शहंशाह हूँ, यू मीट विद एन एक्सीडेंट एंड समटाइम्स इट कैन बी वेरी डिसेबलिंग। ये बड़ी, आई हैव सीन इट, बहुत दुख होता है जब ये देखते हैं हम। लेकिन क्यों, ये छोटी सी चीज़ नहीं बताई गई कि जब आप गाड़ी तेज चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो या जीवन की गाड़ी हो, तो डिरेल होने के चांस आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो फोर्सेज हैं जो आपके ऊपर पट्टी रख देती है। माने इसको बताया, देयर आर एडवर्स फोर्सेज लाइक दैट। उनको मजा आता है, आपको थ्रिल मिल रहा है ना तेज चलाने में, तो वो आपके पास आकर्षित होती हैं और फिर वो क्या करती हैं, आपको पट्टी लगा के और आप एक्सीडेंट से। उसी प्रकार से एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, लेकिन पोर्नोग्राफी, आप अपने पास ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बड़ी डेंजरस हैं, तो वो आपको बीमार करेंगी। आप बोलोगे कि नहीं मैंने क्या बुरा किया था। बुरे, यहाँ बुरे भले की बात नहीं है, ये नहीं कि ये पाप है पुण्य है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। एंगर है, रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, इलविल है। इलविल आपके अपने भाई बहन, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ की आपको इफेक्ट करेगी। माता जी कहती है इट्स ए इग्नोरेंट, समटाइम्स इग्नोरेंट गुडविल ऑल्सो हार्म्स यू। अब आप कभी सोच सकते हो कि अरे नहीं वो तो मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, मेरे पेरेंट्स है। नो, इट विल अफेक्ट यू। वो बोली नहीं जा रही है लेकिन है। और इलविल क्या रूप ले सकती है, अरे ये समझती नहीं है, ये समझता नहीं है, किससे मेरा पाला पड़ गया, या पेरेंट्स उसमें, ये तो कभी बच्चे ने सुना नहीं मेरी बात। अब क्या कर रहे हैं आप रिलीज कर रहे हैं ऐसी वाइब्रेशंस को एटमॉस्फेयर में जो आपके ही बच्चे को हार्म करेगा। और हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने मास्टरी सीखी नहीं है, तो वो निकलती हैं हमको। ये अनकॉन्शियस लाइफ है, 4 असुर है ना, उसमें एक है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस लाइफ है, वो आपको सचेत ही नहीं करा रहा है कि तुम बच्चे का क्या चाह रहे हो, भला चाह रहे हो या बुरा चाह रहे हो। पूछो तो बोलेंगे हम तो भला चाह रहे हैं।
पेशेंट को देखने गए हैं लोग, देख के बाहर आके बचेगा नहीं है। अरे आप क्या भगवान हो? मतलब आपको यमराज हो साक्षात कि आपको पता है बचेगा कि नहीं? नहीं, ऐसा होता नहीं। आप मिरेकल, बात मिरेकल उसकी नहीं है। आप फोर्सेस के प्ले में विच साइड ऑफ द बैलेंस आपने अपने को डाला है, यही मैटर करता है। वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा, ये आपकी समस्या नहीं है। आपको ये दिया ही नहीं गया, ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है आपका, तो क्यों उसमें पढ़ रहे हो? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप देखने गए हो, हाथ रखे, आपको ऐसा कुछ लगता भी है कि टर्मिनल चीज है, आप बोलो माता जी का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, ये तो बोल सकते हो ना। आप एकदम डिप्रेस चेहरा लेके, अच्छा क्या हुआ है, किस स्टेज का है कैंसर, अब वो बेचारा भूलने की चेष्टा, अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा है, उसने तो कहा है जी 2 महीने और है। ये सब क्यों पूछ रहे हो उसको? देखो कैसा विशियस इंटरेस्ट लेते हैं लोग, खुश हो रहे होते हैं, मालूम है क्यों? मैं बचा हुआ हूं इससे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये स्टार्क रियलिटी है। चेतना के अंदर अब आप प्रवेश करो ना ह्यूमन बींग्स की, तो हॉरिफाइंग है। माँ कहती है इट इज सो हॉरिफाइंग द मेंटल एटमॉस्फियर ऑफ पीपल, इट इज हॉरिफाइंग। उसमें सांस लेना मुश्किल है। अंदर में ये एक वाइब्रेशन आ रहा है, ओह हमें ना हुआ ये, उसको बेचारा सफर कर रहा है, आप कैसे ये समझ रहे हो इसको? तो आपका एक करुणा उस समय होनी चाहिए, आप उसके लिए करो और उसको अवेकन करो, जो भी आप कर सकते हो। लेकिन डोंट, सो ये हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते, जो विल होती है, तो एक पूरा संसार है सूक्ष्म शक्तियों का, हम उसमें बंधे हुए स्लेव हैं। और जब तक हम उसमें बंधे हुए स्लेव हैं तो हमारी फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं है। हम अपने दासत्व को स्वतंत्रता समझ रहे हैं, ये सबसे भयानक भूल है। लेकिन जब हम जान जाते हैं इस फोर्सेस के प्ले को, कॉन्शियसली इनसे डील करते हैं, चैनलाइज करते हैं, स्वामी बनते हैं अपने, तब हम सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। नमस्ते।